अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फिर चाहे वो आजम खान हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे लोटर राम हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई राजनीति कर ही नहीं पाएगा। पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, वंचित वर्ग की जो स्थिति रही है उससे भी बदतर स्थिति के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए, अभी कल की घटना है, 3 निषादों को ट्रैक्टर से रौद कर 3 निषादों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी की आए दिन हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है कि जोगी जी निष्पक्षता की बात करते हैं, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक कहते हैं, तो जोगी के बिरादरी वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो जोगी जी का चाल चरित्र जो है पूरी तरह से जो है गुंडों को शरण देने वाला, माफियाओं की हिमायत करने वाला, गुंडों का गुंडा के रूप में और कट्टर जातिवाद का जो है कि उन्होंने अपना चाल चरित्र जो है जनता के सामने उजागर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी कई जगह अपने प्रत्याशी बदलता हुआ नज़र आ रही है, क्योंकि लोकल स्तर पर उन प्रत्याशियों का विरोध होता हुआ नज़र आ रहा था। जिस तरह से बिजनौर के अंदर टिकट बदला गया, यशवीर सिंह की जगह दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया, अब मेरठ के अंदर भी इसको लेकर मांग हो रही है और रामपुर मुरादाबाद के अंदर भी ये पूरा का पूरा प्रकरण चला। इसको लेकर समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में उतर रही है। पहले चरण को किस तरह से देख रहे हैं आप? इन सब के बीच में जो ब्लेंडर हुआ है, तो क्या लग रहा है इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है या फायदा होगा? देखिए, पार्टी जो है जो निर्णय ली थी, लेकिन ये लगा कि हमारा जो रेस हार्स जिसको मैं बनाया हूँ वह जो है कि जो पीडीएफ फार्मूला है या 2024 का चुनाव जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने के काम में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है, तो ये जो परिवर्तन हो रहा है यह देखा जा रहा है कि किसी तरह से जो है कि हमारे प्रत्याशी में कमी न रह जाए, इसलिए ठोक बजा करके जो भी परिवर्तन हो रहा है वो पार्टी के हित में हो रहा है और इस पर कोई किसी का अहम नहीं टकराना चाहिए। जैसा कि बिजनौर में फेरबदल हुआ, मुरादाबाद में भी 2-3 बार इधर उधर हुआ, तो वो ये राजनीति में चलता रहता है और इसको किसी को दिल से जोड़ करके यह काम नहीं, क्योंकि अगर 2024 में अगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फिर चाहे वो आजम खान हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे लोटर राम हो, चाहे राहुल गांधी हो, कोई राजनीति कर ही नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है, मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने के काम में जुटी हुई है और ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के विरोध में गुरु गोलवलकर की 2 किताबें वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन और बंच ऑफ थॉट्स हैं, उनकी नीतियों को लागू कर रही है। और जितना ये सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है, यह गुरु गोलवलकर की जो बंच ऑफ थॉट्स है उसी के नीति में है कि जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण का जो की व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व का जो अधिकार संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) के तहत मिला हुआ है, सारे अधिकार जो है ओबीसी, एससी, एसटी के छीन लिए जाएंगे और पुनः जो है 50 आज़ादी से पहले जो हमारे पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, वंचित वर्ग की जो स्थिति रही है उससे भी बदतर स्थिति के आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए, अभी कल की घटना है, 3 निषादों को जोगी के बिरादरी का व्यक्ति ट्रैक्टर से रौद कर 3 निषादों को मौत के घाट उतार दिया। हमारे यहाँ मछली शहर में राम लौटन गौतम प्रधानाचार्य रहे, जोगी के बिरादरी का व्यक्ति, उनके ऊपर जो है 4 व्हीलर चला करके उनकी निर्मम हत्या कर दिया। अतरौलिया के टहर किशुनदेवपुर गांव में जो है जोगी और ब्रजेश पाठक के बिरादरी के सामंतों ने जो है उस गांव के सम्मानित प्रधान की जो है बलराम निषाद की जो है कि निर्मम हत्या कर दिया। और अभी घटना घाटमपुर में हुई, पिछले 29 तारीख की घटना है कि वहां पर 2 निषाद की बेटियां हमीरपुर की थी, एक भट्ठा ठेकेदार, उनको जो है कोल्ड ड्रिंक में जो है वैसा नशीला पदार्थ पिला करके उनके साथ रेप किया, उनका वीडियो बना करके उनको ब्लैकमेल किया, सामूहिक बलात्कार किया। वो लड़कियां जैसा कि सुनने में तो यह रहा कि वह अत्याचार उत्पीड़न से जो है, सदमे से जो है वह सुसाइड कर ली। हमें तो अंदेशा वह जांच का विषय है कि उनकी हत्या करके कहीं पेड़ से टांग दिया गया होगा और उन दोनों लड़कियों का पिता जो है कि सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो 3 दिन बाद जो है कि वह भी आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया है कि ओबीसी, एससी, एसटी की आए दिन हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है, बहन बेटियों का अपहरण किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है। जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज जो है कि कायम है और इसको खत्म करने के लिए 2024 में
पीडीए फार्मूला के तहत समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इतने निषादों की हत्या हो गई है, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारे यहाँ पर बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि सभी जातियों के ऊपर अभी तक बुलडोजर चलता हुआ किसी ने नहीं देखा है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं जो दलित, पिछड़े, मुसलमान या अन्य जातियों के लोग हैं? देखिए, अब तक बुलडोजर की अगर गिनती करेंगे तो 200 से अधिक जो है यादवों के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर, विद्यालय पर बुलडोजर चला है। इसके बाद सैकड़ों मुसलमानों के पर बुलडोजर चला, उनकी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। और योगी के बिरादरी का उन्होंने जो 6 महीना पहले 63 अपराधियों की, माफियाओं की सूची जो जारी किए थे, उसमें 2/3 योगी के बिरादरी के थे, लेकिन किसी की संपत्ति कुर्क नहीं की गई, किसी के अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर बुलडोजर नहीं चला। हाँ, कहने को भाई विकास दुबे माफिया हो सकता है, उनके ऊपर चला, हमारे यहाँ एक मिश्रा जी पर भी बुलडोजर चल गया, एक आध भूमिहार लोगों पर चला। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि योगी जी निष्पक्षता की बात करते हैं, बुलडोजर को न्याय का प्रतीक कहते हैं, तो योगी के बिरादरी वालों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? दिन दहाड़े सबके सामने सूरज सिंह ने जो है एक सम्मानित प्रधानाचार्य रामलोटन गौतम पर गाड़ी से रौंद कर मार दिया, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? उसकी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 2 बेटियों की जो बलात्कार के बाद हत्या कर दिया गया घाटमपुर में, उस सामंती के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? तो यह बुलडोजर केवल जो है गैर जो ठाकुर बिरादरी के कह लीजिए, उन्हीं के अलावा जो है कि इनका बुलडोजर चला। और योगी जी ने जो छाप छोड़ा है, योगी जी अपने को संत महात्मा कहने के हकदार नहीं है। गुरु गोरखनाथ ने कहा था कि कोई अपने नाम के साथ ना तुम नाम लगा ले, कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो वह संत महात्मा योगी नहीं हो सकता। और जो योगी जी ने अपने 6 वर्ष में जो कारनामे कर दिखाया है, तो योगी जी का चाल चरित्र जो है पूरी तरह से जो है गुंडों को शरण देने वाला, माफियाओं की हिमायत करने वाला, गुंडों का गुंडा के रूप में और कट्टर जातिवाद का जो है कि उन्होंने अपना चाल चरित्र जो है जनता के सामने उजागर कर दिया है। तो इन सब के बीच में 2024 के चुनाव हो रहे हैं, भारत समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रही है, तो क्या लग रहा है 80-85 बनाम 15 का जो नारा दिया है समाजवादी पार्टी ने, 85% को अपनी तरफ लामबंद कर पाएगी इस चुनाव? देखिए, 85 की नहीं, हम तो कहते हैं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो फार्मूला है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये केवल ओबीसी SC ST की ही बात नहीं है। जो समाजवादी विचारधारा में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा और न्याय की बात करने वाले सवर्ण भी हैं, हम उनको भी साथ लेकर के, उनको भी साथ करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये जो अभी पुलिस की भर्ती थी 61,000 पदों पर और 55 लाख जो बच्चे थे, तो क्या सभी 55 लाख बच्चे जो थे क्या ओबीसी SC ST के ही थे? क्या ब्राह्मण राजपूत भूमिहार के बच्चे नहीं थे क्या? और वह बच्चे जिनका कि पेपर लीक के नाम पर जो है भर्ती को स्थगित किया गया, 6 महीने का वादा किया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद हम भर्ती कराएंगे, तो योगी के वादे पर विश्वास जनता का टूट चुका है। 6800 जो 69,000 शिक्षक के जो वंचित ओबीसी के 6800 बच्चे थे, 650 दिन हो गया इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वह नियुक्ति पत्र मांगने आए, भाजपा के कार्यालय पर लाठियां चली, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर पर गए, लाठियां चली, एक बेटी को पुलिस वालों ने पेट में लात मार दिया, गर्भवती थी। ओम प्रकाश राजभर मंत्री कह तो रहे हैं कि तो लात खाने लायक है, तो सभी ऐसा है ना, जो लतीहर आदमी होता है, जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होता, तो लतीहर को लतवहिया न चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर लतीहर आदमी है, बतीहर हैया नहीं है। अरे वो भी किसी के बच्चे हैं। ओम प्रकाश के अगर बेटे बेटियां या वह उस तरह की पढ़ाई किया होता, कंपटीशन के लिए जो है संघर्ष किया होता, तब जानता कि पढ़ाई लिखाई और बच्चे जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं, सामाजिक और पारिवारिक दंश झेल रहे हैं, तो दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, और जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने फिर पढ़ाई। तो ये बच्चों को ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा कि ये जूता खाने के लात खाने के अधिकारी हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और यही बच्चे, वह किसी के भी, राजभर के भी बच्चे थे, मैं तो गया था, निषाद के भी बच्चे हैं, पाल के भी हैं, प्रजापति के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, अंसारी के भी हैं, जुलाहक गद्दी के भी हैं। तो यह ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा करके जो भाजपा वाले कहते हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिला करके यह आवाज निकालने का काम करते, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो। और अभी तो इनकी
संजय निषाद का कल देखा जो मैं भारत समाचार पर, तो वही ना कहा जाता है ना कि उसको जब ये सांप जो होता है ना तो छछूंदर को निकल लेता है, तो सांप छछूंदर वाली स्थिति है। अब उनको निषादों का सम्मान दिखाई दे रहा है। सम्मान आरोप लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को तो मिल गया मलाईदार मंत्रालय और संजय निषाद अभी तक रहू मछली पकड़ना है, अभी तक उन्हें कोई मंत्रालय मिला नहीं है। वो तो नहीं, लूटने को तो लूटपाट कर लिए, लेकिन लोकसभा चुनाव में सोच रहे थे कि 3 टिकट मिल जाएगा। एक लड़का जो समूह का जूता लेके खड़ा हो जाता है ना कि तो एक छोटे लड़के को सांसद बना दिया, एक को विधायक बना दिया, हमारा कब सुनेगा। तो जूतवा जब दिखाता है तो ये डरते हैं, तो सोच रहे थे कि 2-3 टिकट मिल जाएगा तो तीसर का एक बड़का लड़कवा का भी काम चल जाएगा। एक जो है ट्रैसी पर किसी माफिया को सामंती को बेच देंगे, उससे जो है उनका घर भर जाएगा। तो ये केवल छटपटा रहे थे सौदेबाजी के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि हाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है और यह पूरी तरह से गुलामी का शिकार होकर के और अपने को अखिलेश निषाद की जो हत्या कराए थे कसरबल में 7 जून 2015 को, उस हत्या से बचने के लिए पूरी तरह से जोगी के यहाँ शरणागत हो गए हैं, दंडवत हो गए हैं, अपना जमीन बेच लिए हैं और निषाद समाज जो है प्रवीण निषाद का खदेड़ा कर रहा है, लाठी डंडा लेके जूता चप्पल लेके दौड़ा, बुरी तरह हारेंगे। बुरी तरह से जो है इस बार संजय निषाद का बेटा हारेगा। और वो कह रहे हैं निषाद समाज का स्वाभिमान है मैं संजय निषाद। अच्छा, कहने को हो जाए क्या किया है निषादों के लिए बता दो आपने। निषादों के निषादों का आरक्षण की पत्रावलियां खत्म कर दी गई। अखिलेश यादव ने निषाद समाज को मान सम्मान पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को 2013 में जो है निषाद राज जयंती और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है, भाजपा के MLC हैं, मंत्री हैं, और निषाद राज जयंती का छुट्टी खत्म कर दिया गया। 25 जुलाई 2021 को हम लोग 18 जगह फूलन देवी की 35-35 फुट ऊंची मूर्ति लगवा रहे थे और संजय निषाद और योगी ने मिलकर के फूलन देवी की मूर्ति को लगने नहीं दिया। पुलिस और PSC लगा के मूर्तियों को उठवा लिया। जितना बालू मौरन खनन मत्स्य पालन का धंधा माननीय नेताजी ने निषाद समुदाय की जातियों मल्ला केवट बिन धीवर कार गोरिया तुरहा बाथम माझी रायकवार के लिए किए थे, मजदूरी सहकारी समितियों के लिए किए थे, अब जो है खुली नीलामी की जा रही है, जिससे हमारा निषाद समाज अपने परंपरागत पुश्तैनी पेशे से वंचित हो गया है और हमारे सारे परंपरागत पेशों आर्थिक स्तर पर कमजोर करने माफियाओं का कब्जा हो गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ठगों का, लुटेरों का, देश विक्रेताओं का गिरोह है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 अक्टूबर 2012 को फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स, नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज थी, दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में इन्होंने संकल्प लिया था कि जब 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समुदाय की जातियों को कि जो आरक्षण की विसंगति है उसको खत्म करके इनको अनुसूचित जाति या और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करेंगे और ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के माध्यम से इनका आर्थिक विकास करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ तो ताल पोखर, नदी, जलाशय, बालू मौरन खनन सारा जो है धंधा पर माफियाओं का कब्जा हो गया। निषाद समाज अपने अधिकार से वंचित हो गया और यह राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर हमारा वोट लेते हैं और जब सरकार बनाए हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया। तो 2024 के चुनाव में यही निषाद समाज, जिसकी आबादी 10% से अधिक है उत्तर प्रदेश में, और निषाद समाज जो है इनकी नाव में छेद करके इनकी नाव को डुबाने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी के PDA फार्मूला को मजबूत करके यहाँ साइकिल को दौड़ा करके 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे साथ थे लोचन राम निषाद जी, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि समाजवादी पार्टी के साथ निषाद समाज कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा। अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में किस तरह निषाद समाज किस पार्टी को वोट देता है, तो वक्त ही बताएगा। 4 जून को पता चल जाएगा। धन्यवाद।